नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। आज है 17 अक्टूबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 अक्टूबर का करंट अफेयर। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ करंट अफेयर 16 अक्टूबर का भी होगा, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं। जो कुछ करंट अफेयर होता है उसे मंडे को यानी कि आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मेरा सैटरडे का करंट अफेयर था वह काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, उसको जरूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनकर तैयार हो गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं तो कम से कम उसकी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आज के करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे अत्यंत एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट, किस घाटी में बनाई गई मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएंगे। सड़क सुरंग मैं बता चुका हूँ, नया नया अपडेट डाटा है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। यह वर्तमान करंट अफेयर का भी फैक्ट है और आगे चलकर स्टैटिक जीएस का भी यह फैक्ट बनेगा। और अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे कि किस घाटी में बनाई गई मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस घाटी में बनाई गई मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंडियन घाटी, छुहिया घाटी, लोहिया घाटी या फिर बुंदेलखंड घाटी। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, छुहिया नामक जो घाटी है दोस्तों, यहाँ पर बनाई गई है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग। पॉइंट बी नोटेड, सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पर बनाई गई है? छुहिया घाटी में बनाई गई है। सड़क सुरंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे नए अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड में डिस्कस कर चुका हूँ किसको दिया गया है इस वर्ष का। उसके साथ ही साथ में जो हमारा किशोर अवार्ड होता है उसको भी देख लीजिए। तो यह सभी इंपॉर्टेंट डाटा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं यह जो घाटी है छुहिया घाटी, यह आपके रीवा के पास पड़ती है। तो चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ पूरा एमपी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एमपी का सबसे लंबा रेल टर्नर की लंबाई कितनी होगी। तो अभी हमने देखा कि जो रेल सुरंग है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, वह कहाँ पर बनाई गई है? छुहिया घाटी में बनाई गई है। परंतु इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो यह है कि जब सबसे लंबी है तो उसकी लंबाई भी तो पूछी जा सकती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3.33 किलोमीटर, 3.99 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर। द राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1, 3.33 किलोमीटर, अर्थात 3.33 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है एमपी की सबसे बड़ी रेल सुरंग की। कितनी है? 3.33 किलोमीटर। इसको याद रखिए, काफ़ी डीपली तरीके से आपको याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसलिए आप लोग समझ जाइए, 3.33 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिवर पुल, इसको भी याद रख लीजिए, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। शिवपुरी में है दोस्तों, और आपका जो सिंधु नदी है उसके ऊपर है। तो इसको भी याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल, यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है। बात हुई है मध्य प्रदेश के बड़े की, तो चलिए फटाफट आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूँगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जो आप देखेंगे वह क्या है दोस्तों? इंदौर है। याद रखिए क्या है? इंदौर है। इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे दोस्तों, साक्षरता में सबसे टॉप पर जिला कौन सा है? वह है आपका दोस्तों जबलपुर। इसको याद रख लीजिए दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के फर्स्ट वाली लिस्ट में मध्य प्रदेश में स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और इस बार जो हमारा मनाया जाना है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, यह कौन से नंबर का है? 67 नंबर का है। जन अभियान नाम से यह पूरा का पूरा कार्यक्रम इस बार चलाया जाएगा, तो इसको भी याद कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला जो गौ आपका अभ्यारण्य है वह कहाँ पर बनाया गया था? आगर मालवा में बनाया गया था। और वहीं पर दोस्तों आपकी 2020 में प्रथम गौ कैबिनेट का भी गठन किया गया था। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पूरे देश का एकमात्र राज्य और प्रथम राज्य था। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, सबसे अधिक जो लिंगानुपात है महिलाएं की जनसंख्या सबसे अधिक है, वह कहाँ पर है? बाला घाट में है। तो इसको भी याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 6 बार टॉप पर क्या रहा? इंदौर रहा। तो इसको भी याद रखिए। यहाँ पर मैं सभी कुछ आपको वही बता रहा हूँ जो फर्स्ट हैं या जो टॉप पर हैं, क्योंकि हमारा उसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है। और हमेशा मेरा उद्देश्य होता है करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक जीएस भी तैयार कराते चलूँ, रिवाइज कराते चलूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 पर क्या रहा? मध्य प्रदेश रहा। आयुष्मान कार्ड में नंबर 1 सबसे अधिक कार्ड जारी करने वाला क्या रहा? मध्य प्रदेश रहा। मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में 2 बार लगातार मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। स्मार्ट सिटी में नंबर 1 रहा हमारा इंदौर, तो उसको
याद रखना है। और लाइट हाउस योजना के क्रियान्वयन में एकमात्र शहर का चयन किया गया, वह है इंदौर। लाइट हाउस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर ऐसे घरों का निर्माण किया जाता है जो कि प्रकृति के हिसाब से भी उपयोगी हो तथा जो प्रकृति को कम से कम नुकसान दें और फुटप्रिंट कम से कम निर्माण करें। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी बन जाता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह सबसे अधिक किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे जो कि प्रथम प्रथम करके जिस तरीके से हो सकते हैं उनको मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एमपी की सबसे लंबी टनल जो कितनी है, लगभग 3.33 है किलोमीटर की है। इस सुरंग में लगेंगे 50 जो वीडियो सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। इसके साथ में देखते हैं एमपी की सबसे लंबी रेल सुरंग बनकर तैयार, इसके दोनों ओर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम बाकी है। 3.33 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की सुरक्षा हाईटेक होगी। यह कई मायनों में प्रदेश की ऐसी पहली सुरंग होगी जिसकी इतनी हाईटेक सुविधाएं होगी, क्योंकि यह अभी हाल ही में बनाई जा रही है। डेट इज बाय दिस इज मॉडर्न, इतनी भी जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं दीज ऑल अवेलेबल इन दिस टनल। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट पर। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सिंगल लेन रेल टनल बनकर तैयार है। 3.33 किलोमीटर लंबी मीटर सुरंग, यानी कि आपकी 33-38 मीटर लंबी सुरंग रीवा के गोविंदगढ़ में छुरिया घाटी को काटकर बनाई गई है। सुरंग रीवा और सीधी के बीच ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर है। 10 किलोमीटर की घुमावदार चढ़ाई वाले रास्ते को रेलवे के टनल बनाकर 3.33 किलोमीटर में समेट दिया है, यानी इस टनल से 7 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। सुरंग के एक तरफ रीवा का गोविंदगढ़ तो दूसरी तरफ सीधी जिले का बधवार है। इसके बाद सुरंग के अंदर 50 से ज़्यादा हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें अलग अलग तरह की 50 से 100 हाई मास्टर लाइट भी लगाई जाएंगी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सीधी जिले का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बन रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है रामपुर में बन रहा है, रघुनाथपुर में बन रहा है, सीतापुर में बन रहा है या फिर माधेपुरा में बन रहा। इसका राइट आंसर है दोस्तों रघुनाथपुर में, क्योंकि यह सीधी जिले का पहला रेलवे स्टेशन है। डेट इज वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो हम यहाँ पर इसे डिस्कस कर रहे हैं। बात हुई है पहले रेलवे स्टेशन की, तो मध्य प्रदेश में प्रथम बार ट्रेन कब चलाई गई थी? 1867 में चलाई गई थी। देश में कब चलाई गई थी? 1953 में चलाई गई थी। और मध्य प्रदेश में 1867 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी उसको भी मैं यहाँ पर बता दूंगा, इसको नोट कर लीजिए। जबलपुर से इलाहाबाद तक, जिसे हम लोग वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखिए, जबलपुर से इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के बीच में चलाई गई थी। 1867 में इसे चलाया गया था। मध्य प्रदेश की पहली फ्लाइट अर्थात हवाई जहाज कहाँ से कब उड़ाया गया था? तो मध्य प्रदेश का पहला हवाई जहाज 1926 में उड़ाया गया था। किन दो शहरों के बीच उड़ाया गया था? इंदौर और ग्वालियर। तो इन दोनों शहर को आपको याद रखना है। इंदौर और ग्वालियर के बीच में इन दोनों को उड़ाया गया था। इंदौर किस वंश की राजधानी हुआ करता था? होलकर की। दूसरी बार इसे राजधानी कब बनाया गया था? 1818 में। और ग्वालियर किस वंश की राजधानी था? सिंधिया वंश की। कब बनाया गया था? 1810 में। किसके द्वारा बनाया गया था? दौलत राव सिंधिया द्वारा इसे सिंधिया वंश की राजधानी बनाया गया था। ग्वालियर के पहले क्या राजधानी थी? उज्जैन हुआ करती थी। पॉइंट भी नोटेड, डीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई टोल्ड यू। तो इन सबको आपको याद रखना है, डोंट फॉरगेट। तो इनको कभी भी भूलने की कोशिश नहीं करना है। बार बार मैं कोशिश कराता रहता हूँ रिवाइज कराने की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बार बार बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। पूरे के पूरे 52 के 52 जिलों का एक जिला एक उत्पाद भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक जरूरी सूचना यहाँ पर यह भी देना चाहूँगा, अभी हाल ही में मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक न्यूज़ डाली थी जिसमें कहा गया था कि आपका जो MPPSC 2020 है उसका मेंस का रिजल्ट आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट है कि अब रिवाइज रिजल्ट आएगा। नहीं दोस्तों, इसका मेंस का रिजल्ट आएगा, जो कि आपने अभी मेंस दिया था तो मेंस का रिजल्ट आएगा। 2021 की प्री का रिजल्ट आएगा और दोनों के बारे में कहा गया है कि इस हफ्ते में दोनों के रिजल्ट दे दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। सीधी का पहला रेलवे स्टेशन रघुनाथपुर में बन रहा है। रीवा सीधी सिंगरौली के इस रेलवे स्टेशन से में बांसा के बाद सीधी जिले का पहला रेलवे स्टेशन रघुनाथपुर होगा। बांसा और रघुनाथपुर के बाद रामपुर, नैकिन, चुरहट और इसके बाद सीधी रेलवे स्टेशन का सफर इस मार्ग से किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में एयर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? यह उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर, ओरछा, जबलपुर या फिर उज्जैन। राइट आंसर इज डेट ग्वालियर। ग्वालियर में दोस्तों एयर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ज्योतिराज सिंधिया हमारे भारत देश के केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर पॉइंट यह भी याद रखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लैंडस्केप कार्यक्रम के अंतर्गत 2 शहरों को चुना गया है, ग्वालियर और ओरछा। तो इन दोनों को भी याद रखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ग्वालियर में नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ, तो इसको याद रखिए आप लोग। केंद्रीय गृह मंत्री तोमर और सिंधिया भी रहे थे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर में एक नए टर्मिनल एवं हवाई अड्डे के विस्तार कार्य की आधारशिला रखी। हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का निर्माण 500 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक विमानन इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया उपस्थित थे। गाथा स्वराज प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका भी उद्घाटन आपके ग्वालियर में ही किया गया। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बताना चाहूंगा। इसमें दोस्तों जितने भी मराठा वंश थे उनकी पूरी की पूरी वंशावली इसके अंदर दी गई है। तो गाथा स्वराज का जो आपका जो जयविलास पैलेस है कहां पर है? ग्वालियर में है। यहाँ पर एक म्यूजियम है, उसमें गाथा स्वराज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, खजुराहो सांसद बी डी शर्मा और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में देश के प्रमुख मराठा शासक सिंधिया, गढ़वाल, गायकवाड़, होलकर, नेवालकर, भोसले और पवार जैसे 30 मराठा रियासतों का उल्लेख किया गया है। श्री शाह ने दरबार हाल भी देखा और प्रशंसा की। उन्होंने विजिटर बुक्स में अपना संदेश भी लिखा। आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस किस उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और उस वर्ष मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।